प्यारे नाजरीन, ये है जो है बहमनी सल्तनत के बादशाहों के ये मकबरे हैं। ये बहमनी सल्तनत के बादशाहों के मकबरे हैं। और ये जो मकबरा है बहुत ही खूबसूरत यूनिक मकबरा। इसका डिज़ाइन पत्थरों में निकाले, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, पत्थरों में नक्काशी, इसका अनमोल नक्काशी है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत है। और ये है सुल्तान अलाउद्दीन शाह का मकबरा, यानी सुल्तान अलाउद्दीन शाह का मकबरा है। और ये सब बादशाह जो है बहमनी सल्तनत के टाइम के बादशाह है, जो बहुत ही खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन बादशाहों की खासियत ये है कि ये बादशाह नेक सीरत के थे और अल्लाह वालों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो ये पूरे जो है मकबरे हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 मकबरे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है बहमनी सल्तनत के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स से जानकारी दे सकूं। नाजरीन, अगर हम शहर बिदर की बात करें, एक ज़माना तो शहर बिदर एक राजधानी हुआ करता था और आज शहर बिदर कर्नाटक के एक ज़िले में सीमित है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सुल्तान अलाउद्दीन शाह बहमनी की। और एक समय था सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी की सल्तनत उरूज पे था, कामयाबी पे था और उदय पे था। लेकिन आज सुल्तान अलाउद्दीन शाह बहमनी के मकबरे में खामोशी छाई हुई है और हर तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है। इनके मकबरों की चमक कम हो गई है, इनके मकबरों की नक्काशी जो है चमक ख़त्म हो गई है। इनके मकबरे में जो है काले रंग के धब्बे पड़ चुके हैं और इनके मकबरे याद दिलाती है इनकी हुकूमतों की और इनकी सल्तनतों की, इनकी बादशाहत की। और ख़ास करके सुल्तान अलाउद्दीन शाह बहमनी एक इस्लामिक सल्तनत को क़ायम किया था शहर बिदर को, जो इस्लामिक संस्था के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक उनके सल्तनत में फ़ैसला होता था। तो दोस्तों, अगर जानना चाहते पूरी हिस्ट्री को सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब की। नाजरीन, आज इनके मकबरे और इनके मकबरों की वीरानियों को देखकर महवे हैरत लगता है। और एक ज़माना था, इनका चर्चा था, शोहरत था, हुकूमत थी, तख्त था, ताज था। लेकिन आज इनके मकबरे हैं और इन मकबरों में खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ से जो है खामोशी ही खामोशी है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह सन 1347 से 1358 ईस्वी तक बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में तुर्की गवर्नर अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू ने की। अलाउद्दीन का पूर्व नाम जफ़र खां था। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, बिदर, दौलताबाद, बरार में बांटा और बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई और गुलबर्गा का नाम रखा एहसानाबाद। प्यारे दोस्तों, इनकी राजधानी गुलबर्गा कर्नाटक थी और इनकी द्वितीय यानी दूसरी राजधानी बिदर थी। और इनका जो राज्य भाषा था वो मराठी थी और यह मध्यकाल का एक मुस्लिम साम्राज्य था। बहमनी, विजयनगर और साम्राज्य का हमेशा युद्ध चलता था। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा हून थी। नाजरीन, इनकी सल्तनत यानी बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था और इसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा की गई थी और 1527 तक चली थी। और ये साम्राज्य अपनी मजबूत सैन्य और आर्थिक स्थिरता और संस्कृत और उपाधियों के लिए जाना जाता था। और बहमनी साम्राज्य 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के दक्कन क्षेत्र में एक शक्तिशाली सल्तनत और एक शक्तिशाली राज्य था। इसकी स्थापना सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी और यह 16वीं शताब्दी के अंत तक चला था। नाजरीन, ये तो हो गया इनकी हिस्ट्री के बारे में। और अगर हम बात करें सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमन की तो ये बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे बादशाह गुजरे हैं और इन्होंने सल्तनत को बखूबी निभाया। नाजरीन, सबसे ख़ास बात, दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान अलाउद्दीन जो है वलियों के मुरीद थे, यानी सूफियों के बड़े मुरीद थे और बड़े नेक बादशाह गुजरे हैं। और इनकी एक बेटी का निकाह खलीलुल्लाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हज़रत मुहिबुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह से हुआ था, जो थे बहुत ही नेक और वलियों के मुरीद थे, वलियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग को आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, यूनिक जगह है। इसे विजिट करने के लिए शहर बिदर दुल्हन दरवाज़े से महज ½ किलोमीटर की दूरी पे सीरम मकबरा मौजूद है। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत मकबरा है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, अलविदा। कैमरामैन इमाद के साथ।